आपके पास था बच्चा? बच्चा हमारे पास था तो सर। गया कैसे सर इनके बच्चा पास? हमारे पास था, बट क्या था कि लगातार इतना ज्यादा डिस्प्यूट्स था घर पे, तो हमने सेफर साइड में कस्टडी फाइल की थी। हमें पहला जो है इंटरिम कस्टडी कोर्ट से मिल गया, लेकिन पहली क्या इंटरिम कस्टडी पहला? पहले इंटरिम कस्टडी हमें कोर्ट से मिली थी, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि मदर नहीं थी, तो इंटरिम कस्टडी को रिवर्स किया गया, वापस इंटरिम उनको दिया गया। फिर फाइनल केस चला, फिर फाइनल केस का भी उनको दिया गया। और सर इसमें और भी फैक्ट्स है, मैं आपको बता हम्म, सर जी कुछ बोलना चाहते हैं बता दें सर। बोलते हैं, बोलते हैं, बोल। बोल सर दीजिए। सर मुझे 2 मिनट चाहिए रहेगा आपका। हम्म, सर मुझे 2 मिनट चाहिए रहेगा बोलिए सर बोलिए। आपका। बोलिए। सर क्या हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं, जो कि बहुत जरूरी है सर। पॉइंट्स इस कोर्ट में, इस जगह, इस बच्चे के कस्टडी को निर्धारण करने के लिए इन पॉइंट्स को कंसिडर करना जरूरी है। सर हम दो तीन पेशियों पहले इसी कोर्ट में आपने एक सर ने, सीनियर काउंसिल सर ने बताया था प्राइम कस्टडी फादर की है, फर्स्ट कस्टडियन फादर है। इंस्पाइट ऑफ दैट आपने कहा था कि चूंकि बच्चे के केस में ऐसा होता नहीं, मदर को दिया जाता है। सर ये बहुत वाइड एंगल है, हमें बच्चे के लिए ऐसा ही सोचना होगा। सर प्राइमरीली जो शुरू के 5.5 साल थे बच्चे के, जो सबसे प्रिमिटिव एज, सबसे जरूरी एज होते हैं बच्चे की, बिटिया मेरे साथ थी। मीनवाइल उनका इलाज चल रहा था हैदराबाद में, मैंने बच्चे का ध्यान रखा। वो वहां से आई, नौकरी करी थी हॉस्टल में रह के, मैंने बच्चे का ध्यान रखा। फाइनली वन डे लोअर कोर्ट आता है। हैदराबाद से 5 साल ट्रीटमेंट चला? 5 साल नहीं सर, 2 साल कागज है सर। नहीं इसका कोई हैदराबाद में 1 साल चला, यहाँ आके 1 साल चला, जॉब चला यहाँ, जहां वो हॉस्टल में रही, साहू हॉस्टल में। इन पूरे उसका एविडेंस कहाँ है? साहू हॉस्टल में शी वाज? सर साहू हॉस्टल का एविडेंस नहीं है सर। बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग सर। देखिए लॉ पॉइंट्स पे सीनियर काउंसिल बता देंगे, पर बच्चे के कस्टडी में हम हर जगह लॉ पॉइंट पे नहीं चल सकते, क्योंकि हर चीज को मैं कोर्ट में कैसे साबित करूंगा, ये चीज हमें और बच्चे के माध्यम से समझना होगा। तो मेरा ये है सर कि अगर हम वहां पर, जैसे मैं अपने वो वाले पॉइंट में था सर कि एक दिन लोअर कोर्ट आता है और फाइनली कहता है गर्ल चाइल्ड है, मदर को दे दो। सर मेरा ये है, उन्होंने जो लोअर कोर्ट में डिसीजन हुआ, वो जो पॉइंट्स उन्होंने रखा, मुझे उनके डिसीजन से आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके पॉइंट्स पूर्ण रूप से गलत थे सर। उन्होंने बताया मदर वेल क्वालिफाइड है, लेकिन फादर कहां से कम क्वालिफाइड है ये उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बताया मदर अच्छा कमा रही है, लेकिन फादर कहीं से उससे कम नहीं कमा रहे थे। उन्होंने बताया मदर छत्तीसगढ़ रैंक होल्डर, उन्होंने ये नहीं बताया फादर 2 टाइम्स ऑल इंडिया रैंक होल्डर। सर ये मापदंड होने ही नहीं थे बच्चे का कस्टडी निर्धारण करने के लिए। हमें ये देखना चाहिए था उस समय लोअर कोर्ट जज को कि वो खाती क्या है, पहनती कैसे है, परवरिश कैसे होगी, खुश कहाँ है बच्चा। सर मेरे साथ थी, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मेरे साथ, दादा दादी के साथ लंच, शाम को पूरी फैमिली बैठ के डिनर करती थी। नाउ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट उसका स्कूल में, बिल्स आपके सामने, डे बोर्डिंग में रह रही है, रात को मदर का नाइट शिफ्ट है, हॉस्पिटल में सो रही है। दिस इज द वे शी इज लीडिंग। सर खाना सोना रहना, सर मेरी मदर शी इज 30, शी इज टीचर टू स्मॉल चिल्ड्रन फॉर लास्ट 30 ईयर्स। मेरे घर में बच्चों का बहुत बड़ा एक झुंड होता था, जिसमें दक्षता खुशी से रहती थी। एवरीथिंग वॉज टेकन जस्ट बिकॉज गर्ल चाइल्ड है, मदर को जाना चाहिए। नथिंग वॉज सीन सर। इसके बाद भी सर ऑन पैरेलल ग्राउंड्स वी आर हैविंग पैरेलल सैलरीज, राइट? एट द सेम पॉइंट वी बोथ आर अर्निंग गुड, वी आर हैविंग पैरेलल सैलरी। इन स्पाइट ऑफ दिस आई पेड the maintenance to the mother, I paid alimony to mother, maintenance to child to be considered in this fact. I have paid maintenance to child. I have paid, I am paying complete educational expenses of that international school in Raipur of the child. And after all this, she has again filed, last month she has again filed a case against me. She wants even 40,000 more per month. सर अगर वो इतनी परेशान है, बच्चा मुझे दे दीजिए, मैं आजीवन एक भी पैसा नहीं मांगूंगा, उसका बेस्ट केयर करूंगा। और मैं ये करता आया हूं, दैट टू इन ए डिसिप्लिन मैनर। आई हैव शोड थ्रू माय बिल्स। आप एक दिन मेरे डिसिप्लिन का हटा दीजिए कि इस दिन आपने गलत रखा, इस दिन आपने कम पैसे दिए या इस दिन नहीं दिए, अगर ये प्रूव कर देते हैं तो मैं आज बच्चा दे दूं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस फैक्ट सर, एक और फैक्ट आपके समक्ष रखना बहुत जरूरी है, वो ये है कि ये सारी चीजों से ज्यादा जरूरी बच्ची का खुश रहना। मेरा ये आपसे मीन्स पूर्ण रूप से निवेदन है सर कि बच्चे का मन पढ़ लीजिए। ऑनरेबल जज ने बच्चे से मिला है, नोबडी नोज उनकी क्या बातचीत है। मेरा ये है, अगर वो माँ के पास जाना चाहती है तो उसे सहर्ष माँ को दे दीजिए, लेकिन अगर वो पिता के पास आना चाहती है तो और कैसे बोलेगी सर, और कौन सा ग्राउंड है उसके पास बोलने के लिए। ऑल दिस फैक्ट्स को सर कंसिडर करते हुए
एक बार डिसीजन हमें इस तरह से लेना पड़ेगा वाइडर नोट में, क्योंकि लोअर कोर्ट वाइडर ऑप्शंस एक्सप्लोर कभी नहीं करेगा, दे विल ऑलवेज गो टू लॉ पॉइंट्स। लेकिन सर आपने चूंकि 3 दिन पहले कहा था कि हम लॉ पॉइंट से बाहर सोचते हैं, हाईकोर्ट हैज अ वाइड एंगल। इन सब चीजों के कारण सर, कीपिंग दीज थिंग्स ऑन बोर्ड टुडे, if I am not getting the custody of my daughter, then no other father will ever get, because I have left no stones unturned for performing my duties, and that too in the most disciplined manner. सर स्कूल में भी, डायरी में भी इवन मेरा नाम नहीं है भाई। सर जब मैं सारे फीस मैं पे करता हूँ, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं बियर कर रहा हूँ, मेरा नाम डायरी में क्यों नहीं है सर? उसके भाई का क्यों है? मोबाइल नंबर में मेरा नहीं है, स्कूल में मेरे को कोई इजाजत नहीं है। शी हैज टोल्ड दैट ही इज वेरी, ये उसको अलाउ मत कीजिए, कस्टडी मेरे पास है। सर आप भी के कोर्ट में मैंने मिलने के लिए भी आप रिक्वेस्ट की थी, आपको याद होगा। वो मुझे मिलने नहीं देती थी, 1 घंटे में हम कितना तनाव होता था। देन यू ऑर्डर कि हाँ ठीक है, आप वीडियो कॉल भी कीजिए 3 बार, आप 1 घंटा मिलिए महिला थाना में, महिला थाना नहीं, वो चाइल्ड केयर सेंटर में। सर ये स्थिति है, हमें इस स्थिति को समझना पड़ेगा सर। हम सिर्फ लॉ पॉइंट्स पे बच्चे की कस्टडी का निर्धारण कैसे करेंगे बताइए? That's why we are hearing. यस सर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बाकी सर बच्चे का मन पढ़ लीजिए, सर ने मिला हुआ है, जो उचित लगे सर वैसा देख लीजिए। My lord, may I submit one thing at this? May I submit one thing, my lord? My lord, the wife is also on this way, my lord, because she has to leave the child in the school also. She's on his way, my lord. She will reach by 1 o'clock, my lord. If my So lord, what? You argue. my lord, I am arguing, my lord. She also want to narrate some facts before this honorable court, if my lord permit her in the second half, my lord, so that. Well, here, just you complete that argument. Yes, my lord. I will complete my argument. Whatever the senior has argued, my lord, I will reply. Yes, that to is your over. सर इसमें 3 जजमेंट के ऊपर मैं रिलाई कर रहा हूं सर। इन तीनों जजमेंट में टेकिंग इनटू सर्कमस्टांसेस माय लॉर्ड, कस्टडी वाज हैंडेड ओवर टू द फादर। I am submitting that change, my lord, that I am not residing at Chhattisgarh, or I am not residing along with the you at the time of, one thing you tell us, my lord, in the Indian context, my lord. the grandparents, are they not important? Instead, the day boarding is important, custody of the My lord, grandparents, in yes, the my lord. Indian context. My lord, in the Indian Indian context, society. yes, my lord, in the Indian context, much has been harped कि मेरे मदर और फादर नहीं रहते हैं, मैं अकेले रहती हूँ, इसलिए मैंने डे बोर्डिंग No, में we are डाला। not asking that. We are asking you plain and simple question as of now. My lord, day boarding is compulsory in Brahmavid. It is not an optional, my No, lord. no. It is for every child. And the day boarding is not so, my lord, कि सवेरे से गया है बच्चा और रात को वापस आ रहा है. It is from 8 a.m. to 4 p.m. till. The school is over by 2 and she leave the school by 4 p.m. The timing of Brahmavid, which just yesterday I have asked, is So 8. what is your proposition? My lord, I am not on. The hostel, the school, that is the No, that no, is- my lord, they are elite, or the ordinary school which are better for My the lord- child's psychology. My lord, the child psychology, yes, the Supposing ordinary. if I It send is to also some- an ordinary. My lord, try to understand, you are missing the point. Before understanding, you are answering. my lord. We are asking that, supposing, what is your proposition? Supposing I send my child to some hill station school, okay, and the other child to stay is with me. There are 2 children. Which preference would be argument you will prefer? Which is better? My lord, with great respect, my lord, the second proposition is better, my lord. The child who is residing with the parents. Here also, my lord, the child is not residing in the day boarding, my lord. What they are projecting before my lord is that she is going to school in morning and she is coming in the evening. It is not true, my lord. There are schools in Raipur and Bilaspur, my lord, which is having the day boarding compulsory. Compulsorily there is having a day boarding,
for every children who are residing with their parents, who are residing with their grandparents, who are residing with their paternal grandparents or maternal grandparents, my lord. It is compulsory for Brahmaved that the children who is studying in Brahmaved, When the child comes tired at supposing 2 o'clock comes tired, my lord, hungry, my lord. the school food day boarding is better or the parents, the grandparents company is better? Millard, that's what I am saying that नानी और नाना जो है बच्ची के वो इनके साथ रहते हैं यहाँ पर रायपुर में. She has on one day the nani has come along with the child before this honorable court. Then why you have kept it in the day boarding? Millard, They are there. it is compulsorily, my lord. That's what I am saying. It is not a day boarding. It is compulsorily that the school timing is from 8 a.m. to 4 p.m. It's compulsorily that 8 a.m. from 8 a.m. to 4 p.m. for class 3 to class 12. It is mandatory in the Brahmaved. It is not a day boarding, my lord. सर इसमें रेसिडेंशियल स्कूल है ऐसा नहीं लिखा है सर रसीद में. रेसिडेंशियल स्कूल तो है ही नहीं. अच्छा तो नहीं है तो फिर कंपल्सरी कैसे होगा? That's what I am saying, my lord. And so far as the medical condition of the applicant is saying, my lord, they themselves have admitted that right from the beginning when the marriage has been performed, I am continuously working as a nurse in some one or the other institution, and right now I am working in a central government organization, my lord, along with my application for taking document on record. Before my joining in the ESIC, my lord, I have to submit a medical certificate, and that medical certificate I have filed along with my application for taking document on record. Page number 4. What do you want to say by this? By this I am saying that I am not a patient of schizophrenia. The medical document and the doctor, they have examined the doctor, my lord. I will come to the evidence of the doctor also. The medical certificates which they have filed and they are harping a lot before my lord, that she is having the schizophrenia, and the doctor of this one, Dr. D. Trivedi, and she was at Hyderabad for treatment. As just now the appellant has said that she is at Hyderabad for her treatment for 2 years, my lord. Nothing, no document has been placed on record, and the medical documents which they have produced, if my lord will please to have a look, that medical document of that is at page number 305. May I read, my lord? मेरे प्रदर्श P11 एवं P12 के सबसे ऊपरी भाग में मेरी शिक्षा का उल्लेख है, जिसमें DNB लिखा है, जिसका अर्थ डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड है. ये साइकेट्रिक पोस्ट ग्रेजुएशन है, यह एक डिग्री कोर्स है. यह कहना सही है कि मैंने साइकेट्रीज में कोई मास्टर डिग्री नहीं ली है. यह कहना सही है कि मैं पूर्व में भिलाई सेक्टर 9 हॉस्पिटल में पदस्थ था. प्रदर्श P11 के दस्तावेज के ए से ए भाग पर हस्बैंड के पश्चात मैटरनल आंट उल्लेखित है, जिसका अर्थ मामी या चाची होता है. जब मैं पूर्व में सेक्टर 9 में पदस्थ था, उस समय नर्सिंग स्टाफ वी ज्योत्सना थी. आज मैं यह नहीं बता सकता कि प्रदर्श P11 के अ से आ भाग पर उल्लेखित मैटरनल आंट वी ज्योत्सना ही थी या नहीं. मुझे आज यह ठीक याद नहीं है वी ज्योत्सना मामी लगती है या नहीं, किंतु यह सही है कि वह के किरण कुमार के रिश्तेदार हैं. के किरण कुमार इज एप्लांट. प्रश्न: प्रदर्श P11 के अ से अ भाग में उल्लेखित मैटरनल आंट द्वारा पेशेंट से संबंध में कोई बात अथवा जानकारी दी गई थी क्या? पेशेंट के संबंध में जानकारी उनके पति, मैटरनल एवं और स्वयं पेशेंट द्वारा जानकारी दी गई थी. पति. देन पैरा 18 मिलॉट. यह कहना सही है कि आज मैं यह नहीं बता सकता कि प्रदर्श P11 के ब से ब भाग पर उल्लेखित बातें किसके द्वारा बताई गई थी. स्वतः कहा कि उक्त बातें तीनों के द्वारा बताई गई. प्रदर्श P11 के सी से सी भाग में उल्लेखित वाक्य नील कॉन्ट्रीब्यूटरी पास्ट हिस्ट्री आपके द्वारा लिखा गया है, इसका क्या अर्थ है? मेरे द्वारा उल्लेखित स से स भाग नील कॉन्ट्रीब्यूटरी पास्ट हिस्ट्री का अर्थ कोई पूर्व
मानसिक रोग के लक्षण नहीं है जो कि मेरी वर्तमान डायग्नोसिस को सहयोग करे। यह कहना भी सही है कि मेरे द्वारा प्रदर्श P11 के C से C भाग के नीचे कोमोरबिड इलनेस शब्द जो कि D से D भाग पर उल्लेखित किया गया है, जिसका मतलब कोई अन्य शारीरिक बीमारी नहीं होता है। Then para 21 is very important, my lord. इस प्रकार प्रदर्श P11 के E से E भाग पर उल्लेखित शब्द ड्रग नेव ऑब्लिक नो सब्सटेंस यूज उल्लेखित है, जिसका अर्थ कोई इलाज या दवाई और कोई नशा का सेवन पहले करना नहीं पाया। पैरा 23, यह कहना सही है कि कंडिका G से G में लिखी बातों के संबंध में मैं पूर्णतः श्योर नहीं होने के कारण मेरे द्वारा प्रश्नवाचक चिन्ह अंकित किया गया है। साक्षी स्वतः कहा कि मैंने सलाह दी थी कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा डिटेल में रोसार्क टेस्ट 16 PF तो एंड सो कराए और क्रोध के मैनेजमेंट हेतु बिहेवियर थेरेपी ट्रीटमेंट ले। मेरे द्वारा दी गई टेस्ट की सलाह के अनुसार मुझे कभी भी पैरा 22 पैरा 21 से 23 आए, 22 क्या है? 22 मिलट मेरे द्वारा प्रदर्श P11 के F से F भाग में उल्लेखित शब्द कॉन्शियस कंपेंट का अर्थ पेशेंट की चेतना की जांच एवं पेशेंट के पहनावे ओढ़ावे आदि का ऑब्जर्वेशन है, जिसके संबंध में मेरे द्वारा इवॉल्विंग बॉर्डर लाइन ट्रेस्ट एवं इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का उल्लेख G से G भाग पर किया हूं, जिसका अर्थ बताएं, जिसका आज मैं हिंदी अर्थ नहीं बता सकता। हैदराबाद में देयर इज अ ट्रीटमेंट। क्योंकि इन्होंने जो अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है वो हैदराबाद की रिपोर्ट के बेसिस पे लिखा है। दैट्स व्हाई मिलॉर्ड में काइंडली उल्लेख तथाकथित हैदराबाद की रिपोर्ट में नहीं है। तथाकथित हैदराबाद की रिपोर्ट तो सही है, हैदराबाद की रिपोर्ट तो सही है। हैदराबाद की रिपोर्ट में समथिंग हैपेंड इन हैदराबाद दैट यू सजेस्टेड। सर अगर कोई भी चलिए, ट्रीटमेंट ठीक। लिया हुआ है बट इट इज नॉट विथ सीजोफ्रेनिया विच दे आर एलिजिंग मिलॉर्ड। ये दिखा रहे हैं कि हमने ट्रांसफर किया, ट्रांजैक्शन डेट देखेंगे 25 नवंबर 2023। So how he is claiming, my lord, that in advance he is paying the fees and all that things he is giving for the child, my lord. And my lord, as per my lord's direction, my lord has interacted with the child and whatever the We have interaction. kept it. We'll Yes, open my it lord. while My lord, it is We know with my lord, my lord. My lord, what my respectful submission, as I have said in the starting of my argument, my lord, the respondent is on his way. If my lord will give him 5 minutes time in second half at 2:15, my lord, I will be grateful, my lord. My lord, I am grateful, my lord. These are school activities, sir, which school conduct, co-curricular activities in the school, sir. So they require that time, sir, for the children. ठीक दे दीजिए वापस। And sir, I never consumed any medicine, sir, any psychiatric medicine, single medicine I didn't consume whole of my life, sir. I'm fit. I'm working in central government as a nursing officer in Employees State Insurance Corporation, sir. And I'm fit and fine. That's why I'm working all these days. And they are only to get advantage. They are falsely blaming me and false allegations they are putting on me, sir. Nothing true in that. And I'm not present at the venue also, sir, when they created all those documents behind me, all of the documents what they created. They just want to get advantage. And one more thing, sir, that my mother and father stay with me, sir. They take care of the children in the absence of me whenever I am not present.
when I go for duty, all those times, my mother stay with him. And his mother and father, they stay in Durg, sir. And he work in Raipur. ठीक एक एप्लीकेशन लगाई थी बिफोर द फैमिली कोर्ट में लॉर्ड. हम्म They moved an application before the family court, that is IA number 4. कि आवेदन पत्र वास्तविक उभय पक्ष की बालिका तो एंड सो का वर्तमान संरक्षण में उसकी मना स्थिति में हो रहे अप्राकृतिक परिवर्तन के कारण बालिका का बाल मनोरोग मनोविशेषज्ञ से काउंसलिंग कराए जाने बाबत. This application has been moved by him before the family court. That application has been decided by the family court or by order dated 15/2021, which has been rejected by the family court, saying that this application is Ochitini. This was the conduct. Whoever come in front of him, he say they have some problem. great Great to hear.